विश्वकर्मा वंशियों, जय भगवान विश्वकर्मा। साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम स्थानों पर नेशनल नीड पार्टी के प्रचार प्रसार और लोगों को जोड़ने के लिए, उसकी नीतियों को बताने के लिए निकला था। इस बीच मैं 3 स्थानों पर गया, जहाँ पर विश्वकर्मा समाज के बहुतायत में लोग आए थे, क्योंकि उन्हें भी लगा कि कोई आया है जिसके साथ हम मिल बैठकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी संबोधित करने का मुझे मौका मिला। मैं गया, संबोधन हुआ। संबोधन मेरा नेशनल लीड पार्टी के लिए था, इसलिए उस संबोधन का विस्तार से यहाँ तो बतलाना उचित नहीं है, उसका वीडियो देना नहीं उचित है। लेकिन विश्वकर्मा समाज के लोग जिस उत्सुकता के साथ आए थे, उनका चित्र आप अवश्य देखिए। और ऐसे स्थानों में अगर मैं कहूँ तो मैं मध्य प्रदेश में उन स्थानों पर गया, जैसे मैं सागर जिले या दमोह जिले, दोनों आस-पास हैं, दोनों की सीमावर्ती इलाके में गया और 2 स्थानों पर गया था। तो पहले दमोह के थरिया एक नामक स्थान पर गया, जहाँ काफ़ी मात्रा में शिल्पकार थे। उन शिल्पकारों से मिला और वहाँ देखा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बनवाया हुआ है। हर सैटरडे वो लोग बताते थे कि वहाँ पे पूजा पाठ होता है। मतलब हर शनिवार को उनके यहाँ शाम को लोग आते हैं, बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। इस तरीके से वहाँ भगवान विश्वकर्मा मंदिर को मैंने स्वयं देखा। इसी तरीके से मैं वहाँ से आगे निकला और वहीं पर एक पटना है, तो पटना भी रेहली में पटना है, वहाँ भी जाना हुआ। वहाँ भी भगवान विश्वकर्मा का भव्य मंदिर बना हुआ था। वहाँ भी शिल्पकार लोग बहुतायत में थे। अब एक बात जो लगातार लोग कहते हैं कि जो ये वहाँ मध्य प्रदेश के शिल्पकार हैं, वो हमारे नहीं हैं। अगर वो आपके ना होते, तो भगवान विश्वकर्मा का भव्य मंदिर वो लोग कैसे उनके बहुत पहले से बने हुए होते। बहुत पहले से भगवान विश्वकर्मा के मंदिर कैसे बने हुए होते हैं। अन्य जात के लोग तो भगवान विश्वकर्मा के मंदिर नहीं बनाते हैं। उनमें कहीं न कहीं अपनापन था, तभी तो बनाए रखा, तभी तो बनाया। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ लोग जो विश्वकर्मा वंशी होते हैं, जिनसे हम लोग बात करते हैं, वो लोग कहते हैं नहीं, नहीं वो शिल्पी हमारे नहीं हैं। अरे वो शिल्पी नहीं है, आप अपनी देखो कि आप वास्तविक विश्वकर्मा वंशी हो कि नहीं हो। उन पे उँगली ना उठाओ भाई। किसी पर उँगली उठाने से पहले एक उँगली उसकी तरफ करोगे, 4 उँगलियाँ आपकी तरफ उठेंगी। आपके पास क्या पहचान है कि आप विश्वकर्मा वंशज हो? उन्होंने तो देखिए, वो ठीक है, उनके सरनेम के साथ है, मैं मानता हूँ अहिरवाल लिखा जाने लगा। वैसे वो लोग लड़िया लिखते थे, लेकिन प्रशासन के लोग जबरिया अहिरवाल लिखने लगे। जबकि ये लोग कहते हैं कि अहिरवाल और हम लोग शिल्पकार दोनों अलग-अलग हैं। यानी 2 अलग-अलग अहिरवालों में 2 होता है, एक वास्तविक लड़िया होते हैं और एक नकली लड़िया होते हैं। नकली लड़िया वाले अहिरवाल वास्तविक अहिरवाल होते हैं और हम लोग अहिरवाल नहीं, हम लोग शिल्पकार हैं। लेकिन प्रशासन जबरिया हम लोगों को अहिरवाल लिखने लगा और उसकी गलती ये थी कि हमारा सरनेम लोहिया था। लोहिया वो लोग जबरिया लिखने लगे, धीरे-धीरे लोहिया की संख्या बढ़ती गई, लेकिन लोहिया वास्तव में वो जो लोहिया लिखने लगे वो लोग अहिरवाल थे। प्रशासन की निगाह में अहिरवाल आ गया, जबकि हमारी संख्या कम थी। तो ये इस बात को हमें समझना होगा। अगर वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान विश्वकर्मा में आस्था है, मंदिर बनाए हैं, तो वो आपके ही हैं, आपके विश्वकर्मा वंशज हैं, आपके ही भाई शिल्पकार हैं। तो एक तो ये संदेह आप लोग करना छोड़ दीजिए। ख़ैर हमारी मीटिंग हुई, वहाँ पे कई लोगों से बात हुआ। कुछ लोगों को मैंने पार्टी से भी जोड़ा, कुछ हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी हैं और वहाँ कई इलाकों में भी गया, मैं उन लोगों के साथ भी गया, घूमा, टहला, मिला सबसे और अंत में वहाँ पर कार्यक्रम संपन्न करके वापस आया। वापस आने के बाद कुछ दिन रेस्ट किया और मुझे लगा कि और लोगों से मिलना चाहिए, समाज के बंधुओं से मिलना चाहिए। तो मैं मिर्ज़ापुर ज़िले में पहुँचा और मिर्ज़ापुर ज़िले में यूँ तो गया था पार्टी मीटिंग के लिए, लेकिन पार्टी मीटिंग संपन्न होने के बाद विश्वकर्मा समाज के भी लोगों से मिला, उनसे भी अलग-अलग मिलकर संवाद किया, बात किया, कई लोगों से बात किया। तो ख़ैर फ़ोटोग्राफ तो वही हैं जो नेशनल लीड पार्टी के बैनर तले फ़ोटो खींचे गए हैं, वही हैं, लेकिन मैक्सिमम उसमें विश्वकर्मा वंशी उपस्थित हुए थे, अन्य जाति धर्म के लोग भी थे, हमारे आर के राणा जी भी थे और कई लोग थे। तो पार्टी है भाई, पार्टी में तो सभी जात धर्म के लोग होते हैं, लेकिन विश्वकर्मा वंशियों से भी बात करने का अवसर मिला, उनकी समस्याओं को जानने का और उनसे मिलकर बहुत कुछ समझने का एक अवसर मिला। तो जाना, समझा।
तो यही आप लोगों से कहूँगा, एक निवेदन करूँगा कि आप लोग किसी के भटकाव में, बहकावे में मत आइए। यह समझ लीजिए कि हम लोगों के साथ आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि हम लोगों के साथ लगातार सदियों से अन्याय होता आया है। अब इतना लंबा अन्याय है, तो एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता, एक दिन में बदलाव भी नहीं हो सकता और अधिकार आपको वास्तव में राजनैतिक क्षेत्र से ही मिलेगा। हाँ, ठीक है, सामाजिक रूप से आप एकजुट रहिए, शिक्षा पर लोग कहते हैं ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल शिक्षा पर ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ शिक्षा पर ना ध्यान दो, साथ में अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दो। दारू पीना थोड़ा कम कर दो, नशा कम कीजिए। समाज के लोग जब नशा करें तो उन्हें रोकने का प्रयास करो, टोकने का प्रयास करो। वैसे रोकने-टोकने वाला बहुत बुरा व्यक्ति हो जाता है, लेकिन फिलहाल अगर आप ऐसे कुछ सुंदर शब्दों में उन्हें बता सकें, समझा सकें तो रोकने का प्रयास कीजिए। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, लेकिन अधिकार प्राप्त करने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य से काम नहीं बनेगा। अधिकार प्राप्त करने के लिए अगर आप शिक्षित भी हो जाते हो, आईएएस भी हो जाते हो, आईपीएस भी हो जाते हो, अपना घर सँभाल सकते हो सकता है 2-4 घर अपना नात-मात आप सँभाल लो और विषम परिस्थितियों में आप काम आ जाओ, बहुत से लोगों का काम कर भी सकते हैं, लेकिन पूर्ण अधिकार आपको नहीं मिलेगा। आपको जो सत्ता में है उनके अनुसार ही चलना होगा। नौकरशाही नौकरशाही ही होती है। तो नौकरी तो आप बहुत अच्छी कर सकते हो, आईएएस, आईपीएस बन सकते हो शिक्षा के माध्यम से, लेकिन अधिकार समाज को मिले, समाज के साथ न्याय हो, अन्याय ना हो, इसके लिए राजनैतिक क्षेत्र ही एकमात्र विकल्प होता है। राजनैतिक रूप से आगे बढ़ना होगा, तभी सब कुछ आपको मिल सकता है और समाज आगे बढ़ सकता है। वह संपन्न भी हो सकता है और अपने अधिकारों को भी प्राप्त कर सकता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे चर्चा को विराम देता हूँ और ये कहूँगा कि इसमें बहुत से फ़ोटोग्राफ थे, उसे आपने लगातार अनवरत देखा कि इस तरीके से हम लोगों से मिले, बातचीत किए, संवाद किए और 3-3 स्थानों पर घूम के आए, लोगों से मिल के आए, शिल्पियों से मिल के आए, लौहकारों से भी मिल के आए, स्वर्णकार भी इसमें अल्प मात्रा में थे, लेकिन लौहकार, काष्ठकार काफ़ी मात्रा में थे। शिल्पी भी मध्य प्रदेश में तो मैक्सिमम शिल्पी ही थे, बहुत ज़्यादा शिल्पी थे। तो इस तरीके से हमने लोगों से मुलाकात की, बाकी हमारे पार्टी के भी कुछ फ़ोटोग्राफ में कुछ अन्य वर्ग के भी लोग हैं, तो वो अलग से मैं अलग नहीं किया, वो सब एक साथ ही जाने दिया कि इसलिए कि हमारे अन्य भाई भी हैं, तो हमारे ठीक है, विश्वकर्मा समाज से नहीं है, लेकिन हैं तो हमारे भाई-बंधु, उनको फ़ोटो में कोई एतराज़ तो है नहीं। तो इसे आप लोग समझिए, बाकी अगर आपको अधिकारों के लिए राजनीतिक रूप से इच्छा शक्ति हो, आना हो, तो आप हमारे साथ आइए, नेशनल लीड पार्टी के साथ आइए, आपका स्वागत है।